और सलीम वास्तिक केवल सलीम वास्तिक नहीं है, वो एक अपहरणकर्ता, हत्यारा, और बल्कि आज की सरकार में जो बोला जाए, जिनके साथ वो खड़ा है, उस हिसाब से बोला जाए तो वो एक हिंदू बच्चे का, नाबालिग बच्चे का हत्यारा है। चाहे वो नंद किशोर गुर्जर हो, चाहे वो पिंकी चौधरी हो, चाहे वो दत्त चौधरी हो, चाहे वो प्रकाश गुर्जर हो, चाहे वो अक्कू पंडित हो, चाहे वो यतीम नरसिम्हानंद हो, वो कोई हो, वो सब समाज में उनकी कोई जगह नहीं है। और वे भी उस पाप के भागीदारी हैं जो पाप इस हत्यारे ने किया था। और जितना नुकसान हिंदू धर्म को ये एक्स मुस्लिम टाइप के जानवर एलिमेंट कर रहे हैं, उतना नुकसान हिंदू धर्म को आज के समय में कोई नहीं कर रहा है। इतना मैं बता दूं। क्यों लोग जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, जितने भी मुसलमानों को गाली बक रहे हैं, जितने भी पैगंबर को गाली बक रहे हैं, ये ठरकी अय्यास नाजिया इलाही खान जो 420 की अपराधी है और कलकत्ता की जेल में रह करके आई है, जिसकी आज तक वकालत की डिग्री नहीं दिखाई, ये सलीम वास्तिक जो बहुत ज्यादा एक सोशल एलिमेंट बना हुआ था यहाँ का और चाहता बना हुआ था यहाँ के लोगों का, वो भी एक हिंदू बच्चे का हत्यारा निकला। जितने एक्स मुस्लिम है, सबके पीछे एक काला अध्याय है, सबके पीछे एक अपराध है, और ये लोग उस अपराध को छुपाने के लिए मुसलमान धर्म की बुराई करते हैं और हिंदू धर्म की अच्छाई कोई नहीं करता। और उस बलात्कार का समर्थन करने वाली नाजिया इलाही खान भी थी, शर्म आनी चाहिए उसको कि ऐसे हंस हंस के पूछ रही है। कैसा लगा था हलाला करके? ऐसा ही लगा था सलीम वास्तिक को हलाला करके जैसा पुनीत वशिष्ठ ने एक बेड दिखाया था और तुझे उस बेड पे डाल करके कई महीने रगड़ा था, ठीक इसी तरीके से सलीम वास्तिक को भी लगा होगा। आप ये बोलते हो असद ने सूर्या से दोस्ती थी और असद ने उसकी हत्या कर दी, तो सूर्या असद के बारे में बोला जाता है ये मुल्ले हैं, ये दोस्ती करके हत्या करते हैं, इन पे यकीन नहीं करना चाहिए। यश खटीक भी तो चिराग त्यागी का दोस्त था, उसी के साथी खिलाड़ी था। यश खटीक से जिसने हत्या कराई, जिसने मदद की, वो भी त्यागी था, वो भी इसका चिराग त्यागी का दोस्त था। उसकी किसने हत्या कराई? अब तो लोग यहाँ ये कहने लगे कि हमारे लड़के की हत्या हो रही हो तो कम से कम कोई मुसलमान मारने वाला निकल जाए, कम से कम कोई सुनेगा तो सही। मैं अक्सर मुसलमानों से कहता हूं, भाई तुम्हें क्यों बुरा लग रही है यति की बात? यति की बात बुरा मत मानो। वो तो इस देश के प्रधानमंत्री को, जिसकी बुराई आज हिंदू तबका नहीं कर सकता, वो तो उसे कह रहे हैं, आज ही कह रहे हैं कि मोदी जी ने हिंदुओं का नाश कर दिया। वो योगी जी को भी उल्टा सीधा कहते थे अब शब्द। तो यति नरसिम्हानंद एक विद्रोही टाइप के आदमी है, उनको मीडिया में बना रहने की आदत है, लेकिन पिंकी चौधरी एंड जो गैंग है वो थोड़ा सा हिंदुत्व का है। उनको लगता है कि लोग हमें क्या कहें। आप यति को हिंदुत्व गैंग नहीं मानते? वो हिंदू के समर्थन में काम नहीं करते जो यति नरसिम्हानंद है? नहीं, मैं नहीं मानता। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AN News 1। आप सभी को जानकारी होगी, सलीम वास्तिक अभी तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद कि मैं बाहर आ गया हूं। हालांकि सूत्रों के अनुसार जानकारी ये है कि वो 29 दिन की पैरोल पर आए हैं और इलाज करवाने के लिए बाहर आए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता नसीम खान मौजूद से बातचीत करते हैं। सलीम वास्तिक का बाहर आ जाना कोई साजिश है, जिस तरीके से यति नरसिम्हानंद उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नसीम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, सलीम वास्तिक जो है, आपने पहले भी उनकी शिकायतें दर्ज की, अब जेल से बाहर आ गए हैं, कुछ प्रभाव है समाज में? नहीं, समाज में उसका क्या प्रभाव होगा? अगर समाज में एक हत्यारे का, अपहरणकर्ता का प्रभाव होगा तो फिर समाज बचेगा कहाँ? और सलीम वास्तिक केवल सलीम वास्तिक नहीं है, वो एक अपहरणकर्ता, हत्यारा, और बल्कि आज की सरकार में जो बोला जाए, जिनके साथ वो खड़ा है, उस हिसाब से बोला जाए तो वो एक हिंदू बच्चे का, नाबालिग बच्चे का हत्यारा है। तो उसकी समाज में कोई जगह नहीं है और उसके साथ खड़े होने वालों की भी समाज में कोई जगह नहीं है किसी भी तरीके से। अब ये बात यति नरसिम्हानंद को कह रहे हैं? मैं यति नरसिम्हानंद को नहीं कह रहा हूं, मैं हर उस आदमी को कह रहा हूं जो इस बलात्कारी, इस हत्यारे, अपहरणकर्ता का, और खासकर मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू नाबालिग बच्चे की अपहरण करके हत्या करने वाले के साथ जो भी खड़ा होगा, चाहे वो नंद किशोर गुर्जर हो, चाहे वो पिंकी चौधरी हो, चाहे वो दत्त चौधरी हो, चाहे वो प्रकाश गुर्जर हो, चाहे वो अक्कू पंडित हो, चाहे वो यतीम नरसिम्हानंद हो, वो कोई हो, वो सब समाज में उनकी कोई जगह नहीं है। और वे भी उस पाप के भागीदारी हैं जो पाप इस हत्यारे ने किया था। ये मेरा स्पष्ट मानना है। अभी इलाज कराने बाहर आए हैं, तो कुछ भी कराने बाहर आए हो, चाहे जमानत में बाहर आए हो, तो ये तो हत्यारे ही है, तो हत्यारे ही, या हत्यारा नहीं है। उस बच्चे की माँ से पूछो ना, उसका दर्द पूछो ना जाकर के, जिस बच्चे को केवल 30,000 की फिरौती के लिए मार दिया गया और वो परिवार 30,000 भी देने को तैयार था, उसके बाद मार, उस माँ का दर्द पूछो ना। आप लोग मुस्लिमों के विरोध में
मुस्लिमों के खिलाफ घृणा दिल में रखने में इतने गिर गए हो कि आप एक हिंदू हत्यारे को भी गले लगा रहे हो। मैंने ये सुना है किसी से कि पिंकी चौधरी से भी उसने संपर्क करने की कोशिश की। मैं तारीफ करता हूं पिंकी चौधरी की कि पिंकी चौधरी ने उससे मिलने से मना कर दिया। अच्छी बात है, ये सही है। ऐसे मैं कहता हूं कल को कोई मुसलमान हत्यारा बलात्कारी अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसे भगा दूंगा, बिल्कुल भगा दूंगा। और पिंकी चौधरी ने सही किया। और जितना नुकसान हिंदू धर्म को ये एक्स मुस्लिम टाइप के जानवर एलिमेंट कर रहे हैं, उतना नुकसान हिंदू धर्म को आज के समय में कोई नहीं कर रहा है, इतना मैं बता दूं। क्यों? अगर इनको हिंदू धर्म पसंद है और इनको मुसलमान धर्म से नफरत है तो ये लोग अपना नाम बदल लें। सलीम क्यों रख रखा है? ये लोग अपना धर्म बदल लें, सब कुछ बदल लें। बदलेंगे कुछ है नहीं, नाम भी नहीं बदलेंगे। मुस्लिम नाम से मुसलमानों को गाली दे करके कुछ लोगों के चाहते बने रहेंगे। और मैं इसको बार बार प्रमाण के साथ कहता हूं कि इन लोगों ने हिंदू धर्म का नुकसान कर रखा है। जितना भी धर्मांतरण हो रहा है, चाहे वो शामली वाला धर्मांतरण हो, चाहे वो राजनगर के अंदर जो जैनी लड़के थे दो उनका धर्मांतरण हो, या और धर्मांतरण हो, उन सब के जिम्मेदार ये एक्स मुस्लिम नामक लोग हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। कैसा क्या दावा है इसका? मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि राजनगर के अंदर रहने वाले दो जैनी लड़के थे। राजनगर में मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है, उनके इर्द गिर्द मुसलमान नहीं है। वो इतने बड़े स्कूल में पढ़ते थे कि वहां पर मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, फीस दे नहीं सकता। जो लोग मुसलमानों के बीच नहीं रहते हैं वो धर्मांतरण क्यों हो रहा उनका, वो कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं इस्लाम में, ये सबसे बड़ा सवाल है। शामली वाला लड़का, उसका परिवार मुस्लिमों के टच में नहीं था, वो बहुत प्रतिष्ठित परिवार था। वो चांदनी कुरैशी के संपर्क में आने से पहले मुसलमान बन चुका था। चांदनी कुरैशी के संपर्क में आने से पहले वो मुसलमान बन चुका था। ऐसे बहुत सारे मामले हैं और बहुत सारी 99% कम से कम मेरे हिसाब से 25 से 30 लाख लोग हिंदुस्तान के अंदर अभी कुछ ही समय में इस्लाम से, उससे हिंदू धर्म से मुसलमान बने। और ज्यादा की संख्या वो लोग हैं जिनका संबंध मुसलमानों से नहीं था। क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मेरे दोस्त हिंदू हैं, मैं 48 साल का हो गया हूं, आज तक मैंने अपने किसी हिंदू दोस्त से इस्लाम के बारे में चर्चा नहीं की कि तुम इस्लाम में आ जाओ या मुझे हिंदू धर्म में ले जाओ। ना उन्होंने मुझसे की, ना मैंने उनसे की। कभी हमारे बीच में चर्चा नहीं होती है। लेकिन ये लोग कौन लोग हैं जो कि बिना मुसलमानों की संगत में रहे हुए हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान बन रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को जिज्ञासा होती है कुछ जानने की। जितना ये लोग आकर के मुसलमानों को गाली बकते हैं, जितना ये लोग आके कुरान के बारे में अपशब्द कहते हैं, जितना ये लोग आकर के पैगंबर के बारे में अपशब्द कहते हैं, जितना ये लोग आकर के कुरान हिंसा फैलाता है, कुरान जिहाद सिखाता है, मदरसे गलत है, जितना ये बात कहते हैं, तो कुछ लोग हैं जिनके संपर्क में मुसलमान नहीं है, जिनसे वो लोग पूछ नहीं सकते हैं, तो वो लोग यूट्यूब पे और गूगल पे और इंटरनेट पे इस्लाम के बारे में सर्च करते हैं। और जब वो सर्च करते हैं तो उन्हें इस्लाम ऐसा नहीं मिलता जैसे नसीम खान की प्रैक्टिस है। उन्हें इस्लाम अलग तरीके का मिलता है जो पैगंबर की प्रैक्टिस थी। आज मुसलमानों के जीवन, मुसलमानों का कैरेक्टर ऐसा नहीं बचा है कि हमसे मिल करके, हमें देख करके कोई अपना धर्म छोड़ करके हमारे पास आ जाए, क्योंकि हमारा कैरेक्टर नहीं बचा। आज मुसलमान सारे गलत मामलों में इन्वॉल्व है। शराब मुसलमान पी रहा है, अय्यासी मुसलमान कर रहा है, लेमारी मुसलमान कर रहा है, किसी का ले लेता है तो मुसलमान उसका उधार नहीं देता है। मतलब जो इस्लाम ने प्रैक्टिस डाली है, पैगंबर ने प्रैक्टिस डाली है ईमानदारी की, तकवेबाजी की और एक अच्छे मुसलमान होने की, गलत ना तोलना, गलत ना नापना, किसी का ले लिया तो उसका टाइम पे देना, पड़ोसी का ध्यान रखना, ठीक है, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, ये सारी चीजें इस्लाम की जो प्रैक्टिस थी वो हमारे अंदर नहीं मिलती। लेकिन जब वो इंटरनेट पे घुसते हैं तो इंटरनेट पे घुसने के बाद उन्हें दूसरा रूप दिखाई देता है और वो उसको पसंद करते हैं। और यही बात आयुष मलिक ने जो मोहम्मद अली बना उसने बोला कि मैंने यूट्यूब पे, इंटरनेट पे इस्लाम को पढ़ा है। तो ये लोग जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, जितने भी मुसलमानों को गाली बक रहे हैं, जितने भी पैगंबर को गाली बक रहे हैं, ये ठरकी अय्यास नाजिया इलाही खान जो 420 की अपराधी है और कलकत्ता की जेल में रह करके आई है, जिसकी आज तक वकालत की डिग्री नहीं दिखाई, ये सलीम वास्तिक जो बहुत ज्यादा एक सोशल एलिमेंट बना हुआ था यहाँ का और चाहता बना हुआ था यहाँ के लोगों का, वो भी एक हिंदू बच्चे का हत्यारा निकला। जितने एक्स मुस्लिम है सबके पीछे एक काला अध्याय है, सबके पीछे एक अपराध है और ये लोग उस अपराध को छुपाने के लिए मुसलमान धर्म की बुराई करते हैं और हिंदू धर्म की अच्छाई कोई नहीं करता। हम ये कहते हैं
संविधान ने राइट दिया है, जिसको हिंदू बनना है, मुझे हिंदू बनना है, तो मुझे हिंदू बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं मुसलमान हूं, मुझे इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि मैं बाबा महादेव को बुरा कहूं, मैं राम को बुरा कहूं, मैं कृष्ण को बुरा कहूं, या मैं हिंदू धर्म को बुरा कहूं। अगर मैं इन सब को बुरा कह रहा हूं तो मैं अच्छा मुसलमान भी नहीं हूं। तो ऐसे ही जो लोगों को हिंदू धर्म पसंद आ रहा है, तो आप लोग हिंदू बन जाइए, ईसाई बन जाइए, जैन बन जाइए, सिख बन जाइए, लेकिन आप केवल इस्लाम की बुराई करते हैं और जिस धर्म को आप अच्छा कह रहे हो उसमें जाते भी नहीं है। तो यही लोग हैं जो कि आज हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं और इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा, सलीम वास्ती की आपने बात की, आपने हत्यारा कहा, लेकिन बलात्कारी आप क्यों कह रहे हैं उनको? मैं इसलिए कह रहा हूं बलात्कारी, और मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, जिस आदमी से आप बात कर रहे हो ये अनपढ़ गंवार मुसलमान नहीं है, ये संवैधानिक मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, तथ्यों के साथ मुसलमान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं बलात्कारी है, वो सलीम वास्तिक ने खुद कहा बलात्कारी है। और सलीम वास्तिक में कहा है, पॉडकास्ट में जो कहा है सलीम वास्तिक पे मुकदमा कायम होना चाहिए बलात्कार का। जब नाजिया इलाही खान ने पूछा, सलीम भाई आपने कितने हलाले किए, सुना कुछ आपने? सलीम वास्तिक ने क्या कहा था कि मैंने 2 हलाले किए हैं। हलाले का मतलब क्या होता है? हलाला सीधा सीधा बलात्कार होता है, सीधा सीधा बलात्कार हलाला। क्योंकि इस्लाम में हलाले की कोई जगह नहीं है, इस्लाम में हलाले की कोई मान्यता नहीं है। इस्लाम में हलाला कहकर के जो भी दूसरी पत्नी से संबंध बना कर रहा है तो वो अनैतिक बलात्कार कर रहा है। और सलीम वास्तिक पे 2 मुकदमे और कायम होने चाहिए बलात्कार के, क्योंकि वो 2 महिलाओं का बलात्कारी है। और उस बलात्कार का समर्थन करने वाली नाजिया इलाही खान भी थी। शर्म आनी चाहिए उसको कि ऐसे हंस के पूछ रही है कैसा लगा था हलाला करके। ऐसा ही लगा था सलीम वास्तिक को हलाला करके जैसा पुनीत वशिष्ठ ने एक बेड दिखाया था और तुझे उस बेड पे डाल करके कई महीने रगड़ा था, ठीक इसी तरीके से सलीम वास्तिक को भी लगा होगा। शर्म आनी चाहिए इस। लेकिन ऐसा भाषा तो यूज मत करिए आप, अगर वो आपका सम्मान नहीं करें, जो भी है जैसी भी हैं, आप तो भाषा मत यूज करिए। मैं इसलिए कर रहा हूं, इनके लिए जितनी अभद्र, जितनी गंदी भाषा बोली जा सके उतना अच्छा है। क्यों? आप लोग कुछ ही बोल दोगे, कुछ ही कह दोगे। इनकी भाषा में बीप तक नहीं लगाई जाती। अभी खोड़ा के अंदर एक लड़की क्या बोल रही है, नई नई बनी है, रिधिमा शर्मा बनने की कोशिश कर रही है। क्या बोल रही है? क्या बोला उसने? माँ की गाली। मैं नहीं दे सकता हूं मुसलमानों को मुल्ले कटुल्ले, माँ की गाली। और अक्सर हमने देखा, और अभी भो से जो आती है गाली वो भी बकी उसने। और अक्सर देखा जब गाली बकते हैं, जब अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग बीप लगा देते हैं। लेकिन ये नए यूट्यूबर आए, नए माइक आईडी लेकर के आए, वो बीप तक नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मुसलमानों को गाली बकी जा रही है। इस देश के अंदर क्या हो रहा है, मुसलमान कहीं अपराध कर रहा है तो सुबह बताया जाता है कि नसीम खान ने हत्या की है फला शख्स की, अगर हिंदू है। अगर कोई हिंदू हत्या कर रहा है तो उसमें लिखा जाता है कि हत्या अमुक व्यक्ति ने करी, एक व्यक्ति था उसने करी, उसके नाम को छुपाया जाता है। मुसलमानों के खिलाफ इस देश के अंदर नफरत फैला दी गई है। मुसलमानों का अपराध का एंगल वो है, मैं फिर कह रहा हूं, जिसमें मुसलमान शामिल है, और जिसमें मुसलमान शामिल नहीं है वो अपराध का एंगल नहीं। शर्म आनी चाहिए गाजियाबाद के विधायक संजीव शर्मा को। कल मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि सूर्य की क्षति पूरी नहीं की जा सकती, ये संजीव शर्मा ने कहा। मैं कह रहा हूं, सूर्य एक नौजवान था, लड़का था, वो मरा है, उसके घर के अंदर की कमी पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं शहर विधायक भाजपा का होता और मुझे यहां हिंदुओं ने वोट देके बनाया तो मैं सूर्य से पहले जो क्या नाम है चिराग त्यागी था उसके बारे में कहता, क्योंकि सूर्य ना तो खिलाड़ी था ना देश के लिए कोई बहुत बड़ी धरोहर था। चिराग त्यागी पैरा ओलंपियन खिलाड़ी था। भाजपा ने उसके लिए तो हमदर्दी नहीं दिखाई, जो कि सजातीय वोट बैंक है। त्यागी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक। उसके लिए संजीव शर्मा को कहना चाहिए था कि चिराग त्यागी की भरपाई नहीं की जा सकती, चिराग त्यागी की क्षति इस देश पूरी नहीं कर सकता, उसके लिए नहीं बोला। मतलब जहां मुसलमान अपराध कर रहा है तो वो तो अपराध है, जहां मुसलमान अपराध नहीं कर रहा है वो अपराध नहीं है। मुसलमान ने हत्या कर दी, जिहादी मदरसे से निकला हुआ, लेकिन चिराग त्यागी को मारने वाला यश खटीक ना तो अपराधी है, ना जिहादी है, ना मदरसे से निकलने वाला है। ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, अगर मुसलमान अपराध कर रहा है तो उसके बाप को जेल में डाल दिया गया और किसी ने उफ तक नहीं की। लेकिन वहां बड़ौत के अंदर वरुण लुहारी ने 2 हत्याएं की, उसके बाप को जब जेल में डाल दिया गया तो पूरा बागपत खड़ा हो गया उसके बाप के फेवर में। इसमें इसके सूर्य के बाप का क्या गुनाह था?
सूर्या के बाप ने तो 2 साल पहले उसका असद के बाप ने तो 2 साल पहले उसे बेदखल भी कर रखा था। ये है मुसलमान की और नॉन मुस्लिम के बीच में इस देश के अंदर खाई। किसने यश खटीक को अपराधी बनाया, जिहादी बनाया? अगर हत्या करने वालों को आप जिहादी बोलते हो तो मैं पूछना चाहता हूं यश खटीक को किसने जिहादी बनाया? किस मदरसे में यश खटीक बना था? आप ये बोलते हो असद ने सूर्या से दोस्ती थी और असद ने उसकी हत्या कर दी, तो सूर्या असद के बारे में बोला जाता है ये मुल्ले हैं, ये दोस्ती करके हत्या करते हैं, इन पे यकीन नहीं करना चाहिए। यश खटीक भी तो चिराग त्यागी का दोस्त था, उसी के साथी खिलाड़ी था। यश खटीक से जिसने हत्या कराई, जिसने मदद की, वो भी त्यागी था, वो भी इसका चिराग त्यागी का दोस्त था। उसकी किसने हत्या कराई? अरबाज की हत्या सुभाष ने कर दी, उसको किस मदरसे ने पढ़ाया? मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अपराधी की को ना तो कोई जमात होती है ना कोई धर्म होता है। अपराध करने वाला अगर जो मुसलमान है तो सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। अपराध करने वाला हिंदू है तो सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। अपराध करने वाले के पीछे अगर मदरसा है, स्कूल है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल पूरी तरीके से। अपराध करने वाले की जाति और धर्म देख करके अपराध का आकलन नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्थिति भयावह हो रही है। लगातार इनकाउंटर होने के बावजूद भी 3-3 हत्याएं हो रही है। बड़ौद दहल गया परसों, 2 परिवार बर्बाद हो गए। 12 साल की संबल में एक बच्ची के, हिंदू बच्ची के गन पॉइंट गन लगा करके बलात्कार कर दिया गया। क्या वो हिंदू बच्ची नहीं थी? क्या वो राम जी को, कृष्ण जी को मानने वाली नहीं थी? ये सारे नफरती वहां क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए वहां पे 12 साल की बच्ची से? इन लोगों के लिए सिलेक्टिव। अब तो लोग यहां ये कहने लगे कि हमारे लड़के की हत्या हो रही हो तो कम से कम कोई मुसलमान मारने वाला निकल जाए, कम से कम कोई सुनेगा तो सही, कोई सुनेगा तो सही। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अपराधी की पहचान अपराध से होनी चाहिए, उसके जाति और धर्म से नहीं होनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जब हम सलीम वास्तविक की बात करते हैं, आपने कहा कि पिंकी ने उनका समर्थन नहीं किया। यति नरसिंहानंद की ऐसी क्या मजबूरी है जो उनका आज भी समर्थन कर रहे हैं? देखिए, यति नरसिम्हानंद हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, हमेशा। और एक आदमी विद्रोही मानसिकता होती है। मैं मानता हूं पिंकी चौधरी के अंदर हिंदुत्व को लेकर के एक भूत सवार है और वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, मैं मानता हूं। और हमेशा मैंने पिंकी चौधरी से इस बात को कहा है कि आप एक अच्छी राजनीति करिए, आइए शहर के अंदर भाजपा की राजनीति करिए, मुसलमानों से नफरत मत पालिए, हम भी वोट देंगे आपको। और मैं बार बार कहता हूं कि आप कितने ही चीख लीजिए, कितने ही चिल्ला लीजिए, आपकी हैसियत हिंदुओं में लोकप्रिय नहीं है। आप भगवा झंडे के साथ खड़े होते तो भीड़ आ जाती है, भगवा झंडे को छोड़ के खड़े हो गए तो भीड़ नहीं आएगी। इसीलिए पिंकी चौधरी 2 चुनाव लड़ चुके और जमानत जब्त करा दी। उसी के जो जहां इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है प्रताप बिहार में, वहीं गढ़वालियों में पिंकी चौधरी को वोट नहीं मिली, उसी के साथियों ने वोट नहीं दी, उसी का नारा लगाने वालों की माँ बहनों ने वोट नहीं दी। ये पिंकी चौधरी की हैसियत है। तो पिंकी चौधरी से मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि आइए आप अच्छी राजनीति करिए, नफरत मत पालिए, मोहब्बत दिल में रखिए। जहां तक यति की बात है, यति एक विद्रोही टाइप के आदमी है जो हमेशा विद्रोह करते हैं और वो विद्रोह मुसलमानों से नहीं करते। मैं अक्सर मुसलमानों से कहता हूं, भाई तुम्हें क्यों बुरा लग रही है यति की बात? यति की बात बुरा मत मानो। वो तो इस देश के प्रधानमंत्री को, जिसकी बुराई आज हिंदू तबका नहीं कर सकता, वो तो उसे कह रहे हैं, आज ही कह रहे हैं कि मोदी जी ने हिंदुओं का नाश कर दिया। वो योगी जी को भी उल्टा सीधा कहते थे अब शब्द। तो यति नरसिम्हानंद एक विद्रोही टाइप के आदमी है, उनको मीडिया में बना रहने की आदत है। लेकिन पिंकी चौधरी एंड जो गैंग है वो थोड़ा सा हिंदुत्व का है। उनको लगता है कि लोग हमें क्या कहेंगे। आप यति को हिंदुत्व गैंग नहीं मानते? वो हिंदू के समर्थन में काम नहीं करते जो यति नरसिंहानंद है? नहीं, मैं नहीं मानता। अगर सलीम वास्तविक का स्वागत आज यति महाराज ने किया है तो इसका मतलब है कि यति महाराज ने सलीम वास्तविक का स्वागत नहीं किया। एक 13 साल के बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या करने वाले एक हिंदू हत्यारे का मंदिर के अंदर स्वागत करना, इसका मतलब यह है कि वो हिंदुत्व के पैरोकार नहीं है। और अभी सलीम वास्तविक को कोर्ट ने बरी नहीं किया है। तो मैं नहीं मानता। हाँ, मैं अच्छा मानता यति महाराज को अगर वो सलीम वास्तविक का हत्यारे, अपराधी, बलात्कारी, अपहरणकर्ता सलीम वास्तविक का बहिष्कार करते जैसे पिंकी चौधरी ने किया है। तो ये लोगों के दिमाग में, मैं मानता हूं मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत है कि एक हिंदू बच्चे की हत्या करने वाले को मंदिर में लेकर के खड़े हुए हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं। ये कल को मैं ये मानता हूं कितना ही बड़ा इस देश का आतंकवादी रहा हो,
अगर वो भी मुसलमानों को गाली बकने लगा, अबू सलेम इस देश की जो जेल में बंद है, और अबू दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा गुर्गा जो देश की जेल में बंद है, मुझे ऐसा लगता है कि कल को अबू सलेम भी आकर के अगर इस देश के मुसलमानों को नौज़बिल्ला अल्लाह पैगंबर के बारे में, कुरान के बारे में उल्टा सीधा कहने लगा, तो मुझे लगता है कि यतीम महाराज अबू सलेम का भी स्वागत करने में देर नहीं करेंगे। तो सवाल यही है जो आपने नसीम खान से सुने हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो सलीम वासफी के उसके समर्थन में कितने लोग हैं।